यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बाइक पकड़ी गई। 2,07,000 रुपए के ई चालान कितने सालों से अदा नहीं किए थे। उस दिन भी वो बगैर हेलमेट आए हैं कि 112 फाइन्स हैं। इसके टीचर होने की वजह से वो इस चीज़ को इजी ले रहे थे। जान तो नहीं छूटेगी, उनकी पे तो करने पड़ेंगे। तारिक शाह साहब, ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल पकड़ी है आप लोगों ने, 2,07,000 रुपए के चालान। मोटरसाइकिल कौन सी थी और उसकी अपनी जो आज के दौर में मालियत है मोटरसाइकिल की, वो कितनी हो सकती है? असल में बात ये नहीं होती मालियत तो मोटरसाइकिल की 2 लाख किसी की भी नहीं होती। छोटी बाइक थी, वो पुरानी बाइक थी और आई थिंक सन 2000 की है, क्योंकि उसमें मॉडल नंबर नहीं था। बहुत पुरानी बाइक है। असल में बात यह है कि ये जो हमारी बाइक्स हैं ना, जो बहुत पीछे की रजिस्टर्ड हैं, कोई करीब 20 साल पहले की, 2 उनमें खामियां हैं। एक तो उनकी रजिस्ट्रेशन में घर की एड्रेस कंप्लीट नहीं है, फिर तब इतने ज़्यादा मोबाइल का रुझान नहीं था, लोगों के मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन लोगों को मैसेज भी नहीं जाते, ना उनके घर कोई इतला जाती है कि वो अपने आप को सेव कर लें। उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि एक रूटीन की कार्रवाई में मैं अपनी नफरी के साथ खड़ा हुआ था, तो हमने एक बाइक को रोका। जो प्रोफेसर साहब थे निजी यूनिवर्सिटी के, अब नाम लेना मुनासिब नहीं क्योंकि वो बहुत शाये हो रहे थे, बड़े शर्मिंदा हो रहे थे वो, तो उनको भी इस बात का एहसास था कि इतने ज़्यादा फाइन्स हैं। उस दिन भी वो बगैर हेलमेट आए हैं, तो जब रोका गया तो उन्होंने एक्सक्यूज़ वगैरह तो दिए, लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि 112 फाइन्स हैं 2,07,800 रुपये के। खिलाफ वर्जी सबसे ज़्यादा उन्होंने किस की है? यकीनन सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हेलमेट की है। हेलमेट पहनते नहीं है, और उस दिन भी नहीं पहना हुआ था, उससे पहले भी नहीं पहन रहे थे, और वो उनको पता ही नहीं था कि इतने ज़्यादा फाइन्स हो रहे हैं। इससे पहले भी शायद रोका जाता होगा, उनके प्रोफेसर होने की वजह से, उनके टीचर होने की वजह से में भी उनको रिलीफ दिया जाता हो, तो वो इस चीज़ को इजी ले रहे थे। बाइक उनकी हमने रोक ली, थाने में ले गए। अब बाइक तो है जो उसकी ओवरऑल जो मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है, 30-35 हज़ार होगी, पुरानी बाइक है, लेकिन चूंकि उनके ज़िम्मे लग चुके हैं फाइन्स, उनके आईडी कार्ड पे हैं, आईडी कार्ड उनका पुलिस सर्विस के हवाले से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जान तो नहीं छूटेगी, उनकी पे तो करने पड़ेंगे। तो ये पूछा था आपने कि कितने अरसे से ई चालान हो रहे थे, कोई आप लोगों के रिकॉर्ड के मुताबिक? जी, वो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उनको 2016 से फाइन्स हो रहे थे। 16 से, और आज 26 है। जी, 10 साल से जब से सेफ सिटी लॉन्च हुआ है, फाइन्स तो तब से ही हो रहे हैं, लेकिन पहले छोटे फाइन्स थे, 200 के थे फाइन्स, लेकिन सन 2020 के बाद ना जी 2000 के फाइन्स होना शुरू हुए। 2016 से 26 तक उन्होंने कोई ई चालान जमा नहीं करवाया? उन्हें पता ही नहीं था कि उनके फाइन्स हैं। तो अगर वो 2,07,000 नहीं जमा कराते और मोटरसाइकिल जिस तरह आप लोगों की कस्टडी में है, तो फिर क्या होगा? और इनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ये आ रही है कि इनको सेल कर दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि किसी के, जिस तरह भी ये प्रोफेसर साहब हैं, 2,07,000 रुपये तो थोड़े थोड़े करके अदा कर दें, तो उसके मुताबिक भी आप लोग उनको रिलीफ दे सकते हैं? जी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हम लोग दे देते हैं मौके के ऊपर रिलीफ। अब देखें, इतने बड़े पैसे किसी के पास नहीं होते, तो तकरीबन फिर भी उन्हें अगर वो आधे भी जमा कराएं, इससे कम भी कितने को जमा करा सकते हैं वो? देखें, अगर वो आ जाते तो हम अपने अफसरान से उसके लिए इजाज़त ले लेते। उन्हें कहते हैं कि आप 50% जमा करवा दें, या 1/4 जमा करवा दें, 1/3 जमा करवा दें, बाइक ले जाएँ, बाइक चलाते रहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते रहें। अब वो आए नहीं उसके बाद, चूँकि मे भी कि वो कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हों या कोई बंदोबस्त कर रहे हों। तो जिस तरह आप प्रोफेसर साहब हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनकी जब बाइक ले ली, बंद कर दी, तो वो किस तरह गए होंगे? परेशानी तो ही होगी उनको। इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत परेशान हुए थे। अब वो मुझे कह रहे थे मैं कैसे जाऊं जी, अब मैं क्या करूं। फिर मेरे सामने उन्होंने एक उबर और इन ड्राइव तो करवा लिया। तो शहरियों को क्या कहना चाहेंगे जिनके ई चालान आते हैं या फिर जिनको मिलते ही नहीं, रिसीव ही नहीं होते उनके घर पे, तो किस तरह चेक करें वो, इस हवाले परेशानी से बच सकें? इस हवाले से इससे पहले भी बारहा ये आपको इतलाई मैसेज दिए जा चुके हैं कि खुदारा अपने चालानों को चेक करें। चालान को सर चेक करने का अफराज साहब एक ही तरीका है, सबके पास गूगल एक्सेस है, गूगल खोलें, वहाँ उसके ऊपर अपने वो व्हीकल का नंबर लिखें। नंबर को प्रॉपर लिखना है जिस तरह से रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें डैश लिखें, उसमें मॉडल नंबर लिखें। डैश मॉडल नहीं है तो वो स्पेस दें जो नए नंबर्स आए हैं। ओनर का नाम लिखें, अगर ओनर के नाम का नहीं पता तो चेसिस नंबर लिखें, और तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, और उस चीज़ को फिर परसू करें। इकट्ठे पैसे हैं तो क्लियर करें, वरना 1 by 1 करें ताकि बार बार ये परेशानी से बचें।